चलिए एक डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं एसएससी जीडी एग्जाम की स्ट्रैटेजी को लेके, किस तरीके से आपको टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जल्दी से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइम की बात करते हैं, किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए। तो रीजनिंग के लिए आप टाइम रखिए 20 मिनट, उसके बाद जीके के लिए 10 मिनट और हिंदी इंग्लिश दोनों में से जो भी आप अटेम्प्ट करने वाले हो उसके लिए भी 10 मिनट, और लास्ट में 25 मिनट आपने रखने हैं मैथ्स के लिए। 20 मिनट अगर रीजनिंग आपको इजी लगती है तो 20 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है 20 क्वेश्चन करने के लिए। 1 मिनट में एक क्वेश्चन की एवरेज है, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन इतना टाइम नहीं लगता है। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह में लग सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता है। तो आप 15 मिनट में भी रीजनिंग कर सकते हो। जो 5 मिनट एक्स्ट्रा आपके बचते हैं वो आप मैथ्स में दे सकते हो। ठीक है, मैथ्स थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए आपको मैथ्स के लिए टाइम तो रखना ही पड़ेगा। ये होगी टाइम यूटिलाइजेशन। उसके बाद अब आपको किस में से कितने क्वेश्चन करने चाहिए। रीजनिंग में आपको कम से कम 16 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए। 4 क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कई बार हो सकता है आपको नंबर सीरीज का कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको पैटर्न समझ में ना आए, कोडिंग डिकोडिंग का आपको पैटर्न समझ में ना आए, तो उनके लिए मैं 4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। एनालॉजी का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका मीनिंग आपको समझ में ना आए, इसके साथ क्या रिलेशन बनना है, तो वो आपको छोड़ना पड़ जाए। तो 4 क्वेश्चन इसलिए मैंने रखे हैं। अगर वो भी आपको ईजी मिल गए तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन भी कर सकते हो रीजनिंग के अंदर। इसके साथ में आपको जीके में 10 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। 20 में से 10 क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। और इसके साथ में इंग्लिश और हिंदी बहुत इजी लेवल की आएगी, तो 15 क्वेश्चन का टारगेट रखिए आप हिंदी और इंग्लिश में से। गलत क्वेश्चन मत करके आइएगा, जो क्वेश्चन आपको आता है वही करके आइएगा, और 15 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। मैथ्स के लिए जिनको मैथ्स टफ लगता है तो 10 क्वेश्चन सफिशिएंट है। जिनका मैथ्स अच्छा है तो वो भी 15 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए। इस तरीके से अगर 15 क्वेश्चन आप रीजनिंग में करते हो, 10 क्वेश्चन आप करते हो जीके के अंदर, 15 क्वेश्चन आप हिंदी में करते हो और 10 क्वेश्चन आप करते हो मैथ्स के अंदर, तो आपके टोटल मिला के 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। और 50 क्वेश्चन का मतलब 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स में से अगर आपके 80-90 भी आ जाते हैं डिडक्ट होके, रॉन्ग क्वेश्चन के जो माइनस नंबर होंगे, तो आप इजीली एलिजिबल हो जाओगे फिजिकल के लिए। ये हो गए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से क्या करना है। अब आते हैं हम कौन से सेक्शन के अंदर आपको कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। रीजनिंग के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के पूछ लिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन तो आप प्रेफरेंस रखिए, ये मैंने करने हैं। साइलोजिज्म का एक क्वेश्चन आपको आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आपने करने हैं। उसके बाद में एनालॉजी का क्वेश्चन आता है, वो भी आपने करने हैं। मिरर इमेज का क्वेश्चन आएगा, वो भी करना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, वो भी आपने करना है। मार्क किसको करना है, एक क्वेश्चन तो सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट 3-4 लाइन का है, आप उसको कर लीजिए। अदरवाइज अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा, उसके बाद सोच के निकालने में भी टाइम लगेगा। उसको आप मार्क करके रखिए कि मैं इसको बाद में करूंगा। अगर मेरे पास 20 मिनट जो मैंने रखे हैं रीजनिंग के लिए उसमें से टाइम बच जाता है तो। उसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने देखा होगा, जो साइन चेंज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, माइनस की जगह प्लस कर दीजिए, वो भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर है तो फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर चौथा ऑप्शन आपका आंसर है, क्योंकि ऑप्शन की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और चौथा क्वेश्चन अगर आपका आंसर निकला तो फिर आपका टाइम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को भी आप मार्क में रखिए, मैं बाद में करूँगा अगर 20 मिनट में से मेरे पास टाइम बच जाता है तो। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट करना है आपने। नहीं तो अदरवाइज पहले बाकी क्वेश्चन आप फिनिश कर लीजिए सारे के सारे। ठीक है, अगर आप टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दोगे तो आपको जो क्वेश्चन आते होंगे आप उसके लिए टाइम ही नहीं बचा पाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट आपका जीके। जीके तो जो क्वेश्चन आप पढ़ते जाओगे, जो आता जाएगा उसको आप टिक करते जाओगे। जीके के लिए कुछ खास स्ट्रेटजी है नहीं। सेम चीज़ इंग्लिश और हिंदी के लिए, जो क्वेश्चन आपको आते होंगे वो आप कर लोगे, जो नहीं आते होंगे वो आप ऑब्वियसली छोड़ने ही वाले हो। अब आते हैं मैथ्स के ऊपर कि मैथ्स में आपको कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन बाद में करने चाहिए। तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, एग्जाम में आ ही जाते हैं। टाइम एंड वर्क इतना घुमा फिरा के नहीं देता, आपको वो सॉल्व करना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपको करना चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस आप कह सकते हो, उसको थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं क्लास में करवाता हूँ, अगर उन्हीं में से आपको एग्जाम में मिल गए तो आप वो क्वेश्चन जरूर कीजिए। अगर जब सोचने वाले क्वेश्चन आ गए कि हाँ जी इसको ऐसे करना है, अगर ये उसके पीछे जाएगा, इतनी स्पीड से जाएगा, डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, तो फिर वो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, वो क्वेश्चन मत कीजिए। ठीक है, उसके अलावा
आपका परसेंटेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको रेशियो का क्वेश्चन आ जाता है, आपको हर चैप्टर में एक एक दो दो क्वेश्चन आता है। तो ये आप पढ़ लीजिए, अगर स्टेटमेंट छोटी है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है तो उसको आप मार्क करके रखिए, मैं बाद में करूँगा इन सब क्वेश्चन के ऊपर। तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से मिलेंगे, परसेंटेज से मिलेंगे, टाइम एंड वर्क चैप्टर से मिलेंगे, तो रेशो से भी मिलेंगे आपको। तो इन चैप्टर्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर इन चैप्टर्स को ही आप अच्छे से कर लेते हो, मैं कहता हूँ कि 10 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, इन चैप्टर्स को मिला के ही 10 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, अगर इनके ऊपर कमांड अच्छी है तो आप इजीली कर लोगे। कई बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर भी टफ लगता है, तो फिर आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर लीजिए। टाइम एंड वर्क के 3-4 टाइप्स ही होती हैं, उन्हीं में से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें स्टेटमेंट घुमा फिरा के दी हुई है, अगर वो स्पीड डबल कर दे, स्पीड कम कर दे, तो वो वाले क्वेश्चन को आप लीस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा कि बाद में करने वाला हूँ। ठीक है, जो जो सीधे क्वेश्चन है जो आपने प्रैक्टिस में किए हुए हैं, अगर वो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो वो आप सीधा सीधा कर लीजिए। जैसे परसेंटेज में क्वेश्चन होता है, मोस्ट प्रॉबली चांसेस हैं आने के कि 3 डिस्काउंट 10%, 20%, 30% का 3 इकट्ठे डिस्काउंट दिए हैं, मिला के क्या बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे जो आपने प्रैक्टिस में किए हुए हैं वो जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके ऊपर आज की वीडियो थी। ऑल द बेस्ट, आप एग्ज़ाम अच्छा करके आइए और अच्छे रिजल्ट लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।